दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज यूट्यूब चैनल पर। हमसे कहा था किसी ने कि हमको टेंस बताओ, तो आज हम आपको टेंस बताने वाले हैं। तो आइए, हमारा नाम संभव शर्मा। जिसने भी हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टेंस, बात आती है टेंस। क्या होता है टेंस? हमारे टेंस का मतलब होता है काल, समय। इन समय को 3 भागों में बांट दिया है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट बीता हुआ, फ्यूचर आने वाला। एग्जाम्पल के लिए, हम 9th में तो वो हमारा प्रेजेंट है। अगर हम फिर 8th में थे वो हमारा पास्ट था, और हम 10th में आएंगे वो हमारा फ्यूचर है। इनको भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को भी हमारे 3 टेंस हैज़ बीन सब डिवीज़न इनटू 4 हेड। इनको भी 4 भागों में बांट दिया है। प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम पास्ट टेंस को भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सेम फ्यूचर को भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट के 4 पार्टों के बारे में बताने वाले हैं, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट टेंस जिसके पीछे ता ती ते, सेंटेंस के पीछे ता ती ते आता है, हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, राम घूमता है। राम क्या करता है? घूमता है। तो ये कौन सा टेंस है? हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस को भी 3 इसके हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। इसको भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में बता दिया। अफर्मेटिव का हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SAES प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। SAES ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। मैं किताबें पढ़ता हूँ। मैं क्या पढ़ता हूँ? किताबें। इसके साथ SAES नहीं लगेगा क्योंकि ये हमारा प्लूरल इसलिए, और क्या कहता है? सिंगुलर। और हमेशा आई के साथ कभी भी SAES नहीं लगेगा। आई हमारी सिंपल होगी। आई हमारी सब्जेक्ट है, रीड हमारा वर्ब है एंड बुक्स हमारी ऑब्जेक्ट हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव की। आपको अफर्मेटिव तो समझ में आ गए होंगे, तो नेगेटिव। मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ। आई डिड नॉट रीड बुक। क्यों नहीं लगेगा? यस, क्योंकि हमें कहता आई के साथ नहीं लगता। तो बात करते हैं नेगेटिव में। ये रहा रूल: सब्जेक्ट प्लस डू, डज डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बात आती है डज कब लगता है सेंटेंस में, डू कब लगता है। डज तो लगता है हमारा सिंगुलर में, और डू लगता है हमारा प्लूरल में, और आई हमारा प्लूरल। तो इसलिए इसमें लगेगा डू। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव में नॉट प्लस हो जाता है। आई डू नॉट रीड बुक्स, इसलिए नॉट प्लस हो गया। मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ। इंटरोगेटिव का रूल WH वर्ड प्लस डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें WH वर्ड और हमारा क्वेश्चन मार्क प्लस हो जाता है। क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ? क्या बताया था? डज सिंगुलर और डू प्लूरल, और मैं क्या है? प्लूरल से डू आई रीड बुक्स। इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और WH वर्ड हमारे होते हैं क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ। ये हमारे WH वर्ड कहलाते हैं। तो आइए हम सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उससे पहले हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ एग्जाम्पल दिखा देते हैं, रिवीजन कर ले रहे हैं इसके। ऐसे अमित घूमने जाता है। मैं जाता हूँ। मैं नहीं खेलता हूँ। क्या वो खेलता है? अमित कहाँ जाता है? अब सेकंड है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जिस सेंटेंस के पीछे रहा है, रही लगता है, सिंपल बात है। राम घूम रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ। ये कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं खाना खा रहा हूँ। मैं सो रहा हूँ। राम घर जा रहा है। अब बात करते हैं इसमें अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस SMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कह रहे होंगे कि इसमें SMR का कहाँ उपयोग होता है, हम आपको बताएंगे। इसका प्रयोग होता है हमारा ही, सी, इट सिंगुलर के साथ, और सिर्फ M का प्रयोग होता है, वो सिर्फ I के साथ होता है। वो R का
वो यू वी दे प्लूरल के साथ। इसमें हमारा आईएनजी प्लस और हो जाता है, ऐसे वर्क प्लस आईएनजी वर्किंग, गो प्लस आईएनजी गोइंग। इसके एग्जांपल्स राम घर जा रहा है प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो राम इज गोइंग होम। राम क्या हमारा सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग आईएनजी। इसमें हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारी आईएनजी प्लस हो जाती है और होम ऑब्जेक्ट। मैं खेल रहा हूँ, कौन खेल रहा है, आई एम प्लेइंग। क्या कहा था, आई के शब्द में हमेशा एम का उपयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में सेम होता है, सब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ओनली हमारा नॉट प्लस हो जाता है। हमारे सेंटेंस बहुत ईजी हैं समझने के लिए, एक बार बस ध्यान से समझो। इसके एग्जांपल, राम घर नहीं जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, राम। राम इज़ नॉट गोइंग होम। घर नहीं, जिस सेंटेंस में नहीं आ गया वो हमारे नेगेटिव में कहलाते हैं। राम क्या है इसमें हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आईएनजी। इसमें गो की हो जाएगी गोइंग होम। ओके, मैं खेल नहीं रहा हूँ, आई के साथ हमेशा एम का उपयोग होता है, आई एम नॉट प्लेइंग। हम हंस नहीं रहे हैं, वी यू दे के साथ किसका उपयोग होता है, आर का, वी आर नॉट लाफिंग। सेम अब बात आती है इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में बताया था हमने पीछे डब्ल्यू एच पर क्या होते हैं, सेम डब्ल्यू एच पर इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट का प्रयोग होगा, नॉट जब होगा जब हमारे सेंटेंस में नहीं दे रखा होगा, प्लस पर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें हमारा क्वेश्चन मार्क भी प्लस हो जाता है। क्या आप खेल रहे हैं, क्या आप खेल रहे हैं, आर यू प्लेइंग। आप प्लस क्वेश्चन आप कह रहे होंगे इसमें डब्ल्यू एच पर क्यों नहीं प्लस हुआ, यहाँ तो आता क्या है, क्योंकि जिस सेंटेंस में हम क्या कब क्यों कैसे है तो है। जिस सेंटेंस का हम जवाब दे सकते हैं, क्या आप खेल रहे हैं, हाँ नहीं, हम जवाब दे सकते हैं इसमें। इसलिए जिस सेंटेंस का जवाब हाँ या नहीं में देते हैं उसमें डब्ल्यू एस वर्ड नहीं होता। आप क्या खेल रहे हैं, हम कहेंगे हॉकी फुटबॉल, इसलिए इसमें डब्ल्यू एस वर्ड फिर होगा व्हाट आर यू प्लेइंग। अब इनके रिवीजन कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। मुझे कमेंट बता देना, किसी को परेशानी हो तो मुझे बनना ये सेंटेंस आप भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा भाई खेल रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या गाय घास नहीं चर रही हैं, वह क्या पढ़ रहा है। अब आती है हमारी थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिस सेंटेंस के पीछे चुका है, चुकिए, चुके आते हैं, ऐसे राम खा चुका है, वह सो चुकी है, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। अब इसमें एक बात, मैंने चाय ले ली है, चुका है, मैं चाय ले चुका हूँ, मैंने चाय ले ली है, बात तो एक ही है, कंफ्यूज की बात नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैव और हैज़ का हेल्पिंग वर्ब का विशेष ध्यान रखना है, इनका उपयोग कहाँ पे होता है, ध्यान रखना। हैव का जो हमारा प्रयोग होता है आई वी यू दे प्लूरल के साथ होता है, और हैज़ का जो हमारा होता है वो ही सी इट और सिंगुलर के साथ होता है। ऐसे मैं चाय ले चुका हूँ, आई हैव टेकन टी, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, यहाँ टेकन आ जाएगा, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन टी। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट, इसमें प्ले आता, प्ले का प्लेड हो गया। ऐसी अब नेगेटिव में बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब की नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नॉट प्लस हो जाती है हैव हैज के बाद। मैं नहीं आया, वह नहीं आया है, ही हैज़ नॉट कम, वह नहीं आया है। कम की थर्ड फॉर्म कम ही रहती है, कंफ्यूज मत होना। मैंने खाना नहीं पकाया है, आई हैव नॉट कुक्ड फूड, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। अब इंटरोगेटिव क्या आती है, इंटरोगेटिव में डब्ल्यू एस पर बताया था हमने, प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट जब उपयोग होगा जब सेंटेंस में नहीं दे रखा होगा, वरना नहीं होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तुमने खाना क्यों पकाया है, इस सेंटेंस में क्या आ रहा है, क्यों, मतलब ये हमारा डब्ल्यू एस वर्ड है। वाई, पहले हम लेते हैं डब्ल्यू एस, वाई हैव यू कुक्ड फूड। हैव का भी बता दिया था, हैव कब उपयोग होगा और हैज़ कब उपयोग होगा। ऐसी मोहन कहाँ गया है, इसमें हमारा डब्ल्यू एस वर्ड क्या है, मोहन, वेयर हैज़ मोहन गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, और पीछे क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान रखना। अब रिवीजन कर लेते हैं प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस के। वह स्कूल जा चुका है, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, वह क्यों आया है, क्या तुमने खाना पकाया है, वह दरवाज़ा तोड़ चुका है। अब हमारा जो फोर्थ है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा है, रही है, रहे हैं, किसका एग्जाम्पल है,
किसका फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। सेम है ये, इसमें प्लस से प्लस हो जाता है, क्या, से। राम 2 घंटे से घूम रहा है, राम 2 घंटे से घूम रहा है। सीता सुबह से रो रही है, से प्लस हो गया से, और इसमें टाइम हो जाता है हमारा प्लस, टाइम से। सिंस का उपयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम और फोर का ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, सिंस 2 AM 4 A लॉन्ग, और ये अफर्मेटिव के एग्जाम्पल। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। इसमें जो हैज़ बीन लग जाते हैं, इसमें हैज़ बीन का प्रयोग होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगा, और हैव बीन का प्रयोग बाकी सारी बची थिंग्स के लिए होगा। अब इसके एग्जाम्पल, राम घूम रहा है, राम क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ओके, राम 2 घंटे से घूम रहा है, इसमें टाइम भी आ गया, से आ गया, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। राम इज़ वॉकिंग, राम घूम रहा है, राम 2 घंटे से घूम रहा है, राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर। राम घूम रहा है 2 घंटे से, टाइम पता है हमको, इसलिए इसमें 2 घंटा दे रखा है, इसलिए 2 आवर्स। 4 लगेगा, ओके, 4 और सिंस बताया था। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट, हैज़ और हैज के साथ नॉट प्लस हो जाता है, हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा। राम हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट नॉट प्लस हो जाता है, इसमें हमारा टाइम आ गया, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा। अब बात आती है हमारी इंटरोगेटिव की। WH वर्ड प्लस हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। ओके, प्लस क्वेश्चन मार्क, इसमें WH वर्ड और नॉट प्लस हो जाता है। ऐसे राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, हमारा WH वर्ड का है कहाँ। वेयर हैज़ राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर, राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, इसमें राम बीन के साथ, ओके, वॉकिंग फॉर 2 आवर। वो कब से खेल रहा है, वो हमको टाइम नहीं फिक्स पता कब से खेल रहा है, इसलिए उसके लिए लगेगा सिंस व्हेन हैज़ ही बीन प्लेइंग। अब इसके हम कुछ वो देख लेते हैं, रिवीजन है इसका। वह 10 मिनट से चाय पी रहा है, मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है, क्या पिछली रात से बारिश हो रही है। इसी के साथ आपसे हम नमस्कार कहते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।